डूड गोकू ने कैनन सीरीज में तो काफी कुछ अचीव करके रखा है, जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और इवन गॉड की जैसी पावर्स। लेकिन जब हम लोग नॉन कैनन दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ गोकू सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं है, वो बन जाता है एक मल्टीवर्सल बीइंग, एक डिवाइन फाइटर, एक ऐसी एंटिटी जिसके पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जो टाइम, रियलिटी और साउल तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक? आई हो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी यार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गोकू की 10 सबसे पावरफुल एंड डेंजरस नॉन कैनन टेक्निक्स, जिसमें हम उनकी ओरिजिन स्टोरी, उनकी पावर, एबिलिटीज और उनके पीछे की थ्योरीज को जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टेक्निक रखी है ड्रैगन फीस्ट ओमेगा, जिसको सुपर सैयन 10 गोकू यूज करता है। बेसिकली ये ड्रैगन फीस्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। जब गोकू एक्सट्रीमली रेज में होता है, उसकी बॉडी एक डिवाइन ड्रैगन समन करती है, जो कि एक सेलेस्टियल बीस्ट है, जो कि बना रहता है गोकू की प्योर की एनर्जी एंड उसकी स्पिरिचुअल फायर से। ये अटैक ओपोनेंट की ना सिर्फ बॉडी को बल्कि उसकी साउल को भी पीसीज में कट कर देता है। पंच मारने के बाद एक हमें बहुत बड़ा ड्रैगन शेप एक्सप्लोजन भी देखने को मिलता है, जो बैटलफील्ड को एकदम ब्लैक डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। कुछ फैंस कहते हैं ये टेक्निक शेनरन और गोकू की बॉन्डिंग का रिजल्ट है, एक डिवाइन फ्यूजन जो सिर्फ सुपर सैयन 10 के अंदर ही एक्टिव होता है। एंड देन नंबर सेकंड पे है सेलेस्टियल जजमेंट, जो कि एंजल गोकू की टेक्निक है। ये एक बीम अटैक है, पर ये कोई नॉर्मल एनर्जी ब्लास्ट नहीं, ये एक डिवाइन सेंटेंस ऑफ इरेज है। गोकू इसे सिर्फ तभी यूज करता है जब उसको अपने ओपोनेंट को रियलिटी से इरेज करना हो। अभी ओपोनेंट एक बहुत हायर लेवल थ्रेट होना चाहिए, उसकी वजह से रियलिटी एंड मल्टीवर्स में कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। ये बीम किसी भी एग्जिस्टेंस को टाइमलाइन से इरेज कर देती है, नॉट जस्ट डेथ बट मेमोरी से भी वाइप आउट कर देती है। आपका एग्जिस्टेंस अल्टरनेट रियलिटी में भी खत्म हो जाएगा। इसको गोकू ने ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रेनिंग के बाद डेवलप किया था। इसमें मिक्सअप है एंजल टेक्निक एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जजमेंट सिस्टम का। देन नंबर 3 पे आती है सुपर नोवा कामेहामेहा, जिसे सुपर सैयन 5 गोकू यूज करता है। बेसिकली ये एक नेक्स्ट लेवल कामेहामेहा है, जिसमें गोकू नियर बाय स्टार्स और कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से एनर्जी ड्रॉ करता है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक डेवलप करता है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बराबर होता है। इस अटैक से ना सिर्फ प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बल्कि इससे पूरा सोलर सिस्टम हिल जाता है। और जब ये अटैक फायर होता है तो नियर बाई स्पेसिस भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक ब्लैक होल की तरह बन जाता है, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला। बेसिकली ये टेक्निक सेलेस्टियल की एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड है, जो कि एक रेयर स्किल है जो सिर्फ गॉड क्लास सैयन के पास ही होती है। बात करें नंबर 4 की, तो यहाँ पर है इन्फिनिटी पल्सेस, जिसे सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू यूज करता है। ये टेक्निक एक मैसिव 360 डिग्री की शॉकवेव होती है, जो टाइम स्पेस को शटर कर देती है। गोकू के आसपास जो कुछ भी चीज होती है वो इंस्टेंटली डिस्ट्रक्ट हो जाती है, और इस टेक्निक से वो टाइम तक को फ्रोजन कर देता है। और इस अटैक को गोकू अपने इच्छा अनुसार एक लिमिटेड एरिया तक भी सेट कर सकता है। इसमें ओपोनेंट की सारी मूव्स गोकू को पता लग जाती है। ये टेक्निक रियलिटी के लॉज को इग्नोर करती है, जहां गोकू के पंच टाइम से पहले ही ओपोनेंट पर लैंड हो जाते हैं। फैंस कहते हैं कि इन्फिनिटी पल्सेस एक की ऑफ इटर्निटी का रिजल्ट है, एक कॉस्मिक की जो मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही जनरेट होती है। देन नंबर 5 पे है इटर्नल इंस्टेंट ट्रांसमिशन, जिसे एंजल गोकू यूज करता है। बेसिकली ये इंस्टेंट ट्रांसमिशन का एंजेलिक वर्जन है, जिससे गोकू ऐसी लोकेशंस में भी टेलीपोर्ट कर सकता है जो कि टाइम एंड स्पेस से परे होगी। गोकू अभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं भी जा सकता है। इवन इरेज्ड टाइमलाइन जो हो गई होगी वहां भी गोकू जा सकता है। यहाँ तक कि आफ्टर लाइफ तक में भी उसको एक्सेस मिल जाता है। यहाँ तक कि गोकू रिवर्स ट्रांसमिशन का यूज करके अगर उसके ओपोनेंट किसी अलग टाइमलाइन में घूम रहे होंगे या फिर वहां पे छुप गए होंगे, तो वो उनको वहां से भी ढूंढ के ला सकता है। इससे गोकू पूरे ही मल्टीवर्स में हर चीज को क्लियरली देख सकता है। ये डेवलप होती है की एनर्जी से, जिसे की नेटवर्क भी कहते हैं, और गोकू इसकी मदद से किसी भी चीज को मल्टीवर्स में इजीली फाइंड आउट कर सकता है। देन नंबर 6 पे आती है प्राइमोडियल फ्लेम पंच, जिसे सुपर सैयन 1000 गोकू यूज करता है। ये पंच सिर्फ ओपोनेंट को हर्ट ही नहीं करता है, ये उसकी स्पिरिचुअल कोर को बर्न कर देता है।
इस अटैक की फायर किसी आग या फिर हीट से नहीं बनी होती है, बल्कि वो एक एंशिएंट एनर्जी है जो कि यूनिवर्स के बनने के साथ ही एग्जिस्टेंस में आई थी। इस अटैक से इवन इमॉर्टल बीइंग्स भी वल्नरेबल हो जाते हैं। एक ही पंच से पूरी की पूरी रेस खत्म हो सकती है। गोकू की सोल सुपर साइयन 1000 पे इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है कि उसकी एनर्जी टाइम के रूल्स को भी ब्रेक कर रही है। देन नंबर 7 पे है ओमनी गॉड स्लैश, जिसे ओमनी किंग गोकू यूज कर रहा है। बेसिकली ये एक डिवाइन की स्वॉर्ड है जो कि लेयर्स ऑफ रियलिटी को कट कर सकती है। ओपोनेंट को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेटाफिजिकली इरेज कर देती है। कोई भी डिफेंस, अल्ट्रा इंस्टेंट या फिर फोर्स फील्ड या फिर हकाई किसी भी तरह के अटैक को ये कट कर सकती है। ये ना सिर्फ एनिमी की बॉडी को बल्कि उसकी सोल को भी कट कर देती है। जिस भी ओपोनेंट पर इस अटैक को यूज किया जाता है वो अपने आप को ना तो किसी डायमेंशन में ना तो किसी अलग टाइमलाइन में जाकर के खुद को छुपा सकता है। ये अटैक उसको ढूंढ के काट ही देगा। ये स्वॉर्ड जीनो की एसेंस से बनी है, एक फ्यूजन जो कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का था। देन नंबर 8 पे है क्वांटम स्पिरिट बॉम्ब, जो कि सुपर साइयन 20000 गोकू का सिग्नेचर अटैक है। ये वैसे तो नॉर्मल स्पिरिट बॉम्ब की तरह ही है, लेकिन ये यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से लाइफ की एनर्जी को गैदर करता है, ना सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में बल्कि फीलिंग्स, मेमोरीज और उनके थॉट्स के फॉर्म में भी। जिस भी ओपोनेंट के ऊपर इस अटैक को यूज किया जाता है वो प्रोबेबिलिटी लेवल में टूट जाता है, जिससे वो कभी रिवाइव ही नहीं कर पाता है। इवन गॉड भी इससे बच नहीं सकते थे। बेसिकली गोकू ने इस टेक्निक को तब डेवलप किया था जब उसके ओपोनेंट्स कुछ ऐसे बीइंग्स थे जो कि सोल के रूप में यूनिवर्स में घूम रहे थे और मल्टीवर्स के लिए खतरा क्रिएट कर रहे थे। देन नंबर 9 पर है जीरो चेन टेक्निक, जो कि एंजल सुपर साइयन गोकू की अटैक है। इसमें गोकू कुछ डिवाइन चेन्स को क्रिएट करता है जो कि ओपोनेंट की बॉडी और उसके माइंड को बांध के रख देती है। और अगर किसी को इस चेन से बांध रखा होगा तो वो ना तो फिजिकली इवन ना तो मेंटली हिल पाएगा। यहाँ तक कि इस अटैक ने हकाई एनर्जी तक को सील करके रख दिया था। ये ओपोनेंट की मेमोरी को भी फ्रीज कर देता है। इस अटैक की जो चेन्स है वो जीरो मैटर से बनी हुई है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वॉइड में पाया जाता है, जिससे एंजल क्रिएट करते हैं और उससे किसी का भी बचना नेक्स्ट स्ट्रीम पॉसिबल है। देन नंबर 10 पर है ट्रांसडेंट ब्लिट्स। ये एक स्पीड बेस्ड मूव है जिससे गोकू स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है और ये अटैक लगने के बाद ओपोनेंट को याद भी नहीं रहता है कि कोई अटैक लगा भी था, क्योंकि उसके बाद वो इरेज हो जाता है। उसकी मेमोरी में वो चीज रहती ही नहीं है। ये ओपोनेंट के सोचने से पहले ही अपने ओपोनेंट को पंच कर देता है। इसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि वो रियलिटी तक को हिलाने लग जाती है और इसी की वजह से गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा फास्ट हो जाते हैं कि ओपोनेंट उसको देख भी नहीं पाता है। ये एक अल्टीमेट एवोल्यूशन है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और टाइम मैनिपुलेशन का। तो डूड ये थे गोकू के 10 सबसे पावरफुल नॉन कैनन टेक्निक्स जिन्हें अभी हमने देखा है। और आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोग और किसी ऐसी नॉन कैनन टेक्निक के बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी बता दो। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।